नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है, और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। जब साया नहीं होगा, जब बहुत गर्मी होगी, जब बड़ी तपिश होगी, सोचो सदका करने वाला कितना खुश नसीब है। और वो और खुश नसीब है जो रोजाना कुछ दिनों के बाद जब मौका मिलता है देता ही रहता है, मेरा साया बड़ा हो जाए, मैं उस गर्मी में कहीं तपिश पे मारा ना जाऊं। अगर इस नीयत से सदका दो कि मौलाए करीम क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लीजिए, तो इंशाअल्लाह सदका देने का लुत्फ भी और आएगा। या इलाही, गर्मी ये महशर से जब सड़के बदर के दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही, जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साकी ये कौसर शहे जूदो अता का साथ। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सदका देने में बड़ी, जिसको कहना खुशी दिली के साथ आगे बढ़ बढ़ कर इन मौकों से फायदा उठाना चाहिए। सदका उम्र में इजाफे का भी बाइस बनता है। जी हाँ, बड़ा कमाल का वाकया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था, लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था। तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसके बारे में बताया कि हुजूर, ये बंदा बड़ा गड़बड़ बंदा है, सबके कपड़े मिला देता है, तो आप जो है इस बंदे के लिए कुछ कीजिए। आपने अल्लाह की बारगाह में इसकी हलाकत की दुआ कर दी। वो बंदा धोबी अपने मामूल से घर से निकला, उसके पास 3 रोटियां थी। एक साइल आया तो उसने एक रोटी उसे दे दी। साइल ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझसे आफाते समाविया यानी आसमानी आफतें से तुझे बचा ले। धोबी ने इस दुआ से बड़ा मुतासिर हुआ, एक और रोटी दे दी। उस साइल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से महफूज रखे। उसने तीसरी रोटी भी दे दी। तो धोबी से उस साइल ने दुआ की, अल्लाह ताला तुझे तौबा की भी तौफीक अता फरमा। अब एक बड़ा सांप जो है उसकी गठरी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि अब उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी। उस सांप की गोया कुदरती ये ड्यूटी लगाई गई थी कि इस धोबी को काटना है। जब धोबी कपड़े लेने के इरादे से उसने गठरी के अंदर हाथ डाला, तो फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी और वो धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। धोबी को पता ही नहीं चला क्या हुआ। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ऐ रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी, आप तो अल्लाह के नबी हैं। जरा सुनो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को बुलाया, फरमाया बताओ तुमने कौन सी भलाई की है। कहता 3 रोटियां थी, तीनों अल्लाह की राह में सदका की, और वो मुझे फकीर जो था वो हाथ उठा उठाकर, झोलियां उठा उठाकर दुआएं देता रहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने सांप से पूछा कि तुमने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। तो सांप ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साइल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब लोगों ने बात सुनी, धोबी ने ये बात सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना गुनाहगार, मैं लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली, क्योंकि उस साइल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता ये चला, आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं। आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है। अरे इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए, अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे कि या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं, इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से, आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा, हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उसकी तरफ से सदका दो, सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो कि खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समुद्र में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में गुफ्तगू हो रही है, एंड इसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया, और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस भी सुनाई है, आपको वाकयात भी सुना रहा हूं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ही ये वाकया सहाबा इकराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते, एक औरत के मुंह में लुकमा था,
کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اسے۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ، ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ، نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا، وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے، مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو، اس نیت کے ساتھ کہ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں۔ اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے۔ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا۔ سنو کیسی سیکیورٹی ہے۔ انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے، میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن، جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا، ماں ایک نیکی دے دے، ماں پھنس گیا ہوں، ایک نیکی چاہیے، ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی۔ ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا گناہ لے لو، اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا، ایسا حال۔ مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا۔ ذرا تصور کریں، امیجن کریں، قیامت کا دن ہوگا، کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے، گناہ ایک زیادہ ہے، پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے، کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا، کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ نفل چھوڑ دیتے ہو نا، نفل ہی ہے نا، درود نہیں پڑھتے، ذکر الہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو۔ اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے بھاری ہو گئی، قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مادے چین میں، عیش میں ہوگا۔ اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، اور وہ کیا ہے؟
गोले मारती भड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपने उस स्केल को भारी करना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तो हमने खर्च कर दिए, रमजान में दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, बस पूरे हो गए भाई, अब अगले साल आना। तो अल्लाह के बंदो, जब रब तुम्हें रोज दे रहा है, अताएं दिए जा रहा है और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सदके को, ऐसा ना करो। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे आका ने फरमाया माल को रोक कर न रखो, रोक कर न रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हाँ, हमारे लिए तो नहीं रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पर दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पर महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले 2-3 दिनों में लाख रुपए हो जाते हैं पूरे, तो क्या ताला लगाते हो कि चलो भाई अब पूरे महीने का हो गया, 27 दिन बाद आएंगे? नहीं, आने दो जितना आ रहा है। हम आने वाली साइड तो नहीं रोक रहे, हाँ खर्च अल्लाह की राह में करने वाली रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करने में ना रोको। मैं हदीस सुना रहा हूं कि रोक कर खर्च न करो, रोक कर न रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खर्च करो, गिन कर न रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर ना दे, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन कर दे। और बचा कर ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुमसे बचा कर रखने लगे। उधर से रुक गया ना, अताएं रुक गई तो कहां जाएंगे आप? देखिए, अच्छा आज के दौर में थोड़ा सा आप सर्वे कर ले, जितने लोग आपको सदका खैरात चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले, आपको जो लोग मिलेंगे ना, आप देखिए उनका सरमाया बढ़ ही रहा होता है, उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी नवाज रहा होता है। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फिर कितनी चीजें आप देखिए कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, कयामत के दिन अपने सदके के साए में बंदा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है अल्लाह की राह में खर्च करना। और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा, दुनिया में लोग मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां जहां गैर शरई काम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे आपको हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफहूम है। हम जब सदका करते हैं ना, मेरे और आपके हाथ से निकलता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है। जैसे तुम जानवर को पालते हो, छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, ऐसा बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, कयामत के दिन उस खजूर के सदके का रब्बे करीम उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाए। बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सदका भी कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की मानिंद मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरत के अकाउंट में क्या जमा करवाया है? लोग कहते हैं मैंने फला जगह सेफ डिपॉजिट कराई हुई है, फला जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फला प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया उसका रेट बढ़ रहा है, जनाब डॉलर रखना चाहिए। अजीब अजीब प्लानिंग है, किस लिए? दुनिया के लिए। उधर के लिए कोई अकाउंट खोला नहीं खोला। आखिर में आपको लॉजिकली एक चोट करने वाला वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि एक मुल्क था, उसमें एक बड़ा निराला कंपटीशन हुआ, अमेजिंग, हैरतनाक। बादशाह तो बादशाह होते हैं, मर्जी जो उनकी करें। बादशाह ने ऐलान कर दिया जनाब पूरे मुल्क में चेक करो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, उसको तोहफा देना। अक्लमंदों के मुकाबले तो सुने थे, बेवकूफ का मुकाबला। चले जनाब, शुरू हो गए मुकाबले। अजीब अजीब बेवकूफ आते थे, अपने करतब दिखाते, अपनी बातें दिखाते। वजीर थे जो टेस्ट करते 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 आखिरकार एक बंदा ऐसा था जिससे बड़ा बेवकूफ पूरे मुल्क में नहीं था, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह सलामत बड़े तजर्बे किए, बड़े टेस्ट किए, ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ अवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो है ना बेवकूफ। बादशाह ने कहा चेक कर लिया, का चेक कर लिया। बादशाह ने अपनी माला उतारी सोने जवाहरात की, उस बेवकूफ को पहना दी। बेवकूफ बड़ा खुश घर आया। थोड़े दिन हुए तो बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं, बड़े ज्यादा बीमार हो गए। अच्छा मैं भी जाऊंगा देखने। था तो बेवकूफ ना, समझ तो पड़ती नहीं थी। चला गया बादशाह के पास, कहा बादशाह सलामत क्या हाल है आपने, सुनाइए, सुना बड़े बीमार हो गए। बादशाह बहुत ज्यादा बीमार था, आखिरी लम्हात थे, कहता है बस अब तो इस जहान को छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा
बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो ये भी नहीं पता था कि मरना भी होता है। बेवकूफ जो था, तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत ये बताइए कि इधर मैं देखता हूँ आपका बहुत बड़ा महल है, ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं, शानदार मकान है, जिधर जा रहे उधर मकान बना लिया आपने? बादशाह कहता दुरूद पाक वैसे हर दिन पढ़े सुभान अल्लाह, बरकतें ही बरकतें हैं, मगर जुमे के दिन अल्लाह अकबर। आप जब दुरूद के फजाइल अहदीस की किताबों में देखते हैं ना, तो बाकायदा अलग चैप्टर बांधा मुहद्दिसीन ने, यानी आम दुरूद पाक के फजाइल लिखे, फिर एक आपको दुरूद पाक की फजीलत की किताब में अलग चैप्टर मिलेगा कि जुमे के दिन दुरूद पढ़ने के फजाइल। यानी इतनी हदीसें हैं स्पेशली फ्राइडे के लिए, जुमे के दिन के लिए। बड़ी मशहूर हदीस मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये कितनी प्यारी हदीस है। एक इसी तरह की हदीस, ये बेसिकली कसरत से बताने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि दुरूद इस दिन ज्यादा पढ़े जाए। गुनाहों की माफी का एक ऐसा सुभान अल्लाह सिलसिला है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है, जो जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये दिन तो सुभान अल्लाह गुनाहगारों की बन आती है, गुनाहगारों को मौका दिया जाता है कि पूरे हफ्ते में अगर कोई कमजोरी रह भी गई है तो अब जुमा आ गया है, अब दुरूद पढ़ लो, अब तिलावत कर लो, अब दुआएं कर लो, अब अल्लाह से रुजू ले आओ। ये जुमे का दिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जुमा के दिन कोई नेकी की जाए, अल्लाह की बारगाह में जुमे का शर्फी और मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती है, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीद दी है यार, सस्ता मिल रहा था, एक में एक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया के नफे के लिए, दुनिया के बेनिफिट के लिए ट्रैवल भी करते हैं, जाकर खर्च भी करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अफ्रीका के गालिबन एक मुल्क में मैं था, तो बॉर्डर्स मिले हुए होते हैं। हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एक मुल्क का जैसी बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा, वीराना था लेकिन बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ और गाड़ियों की कतारें। मैंने इस्लामी भाई से पूछा, यार इस वीराने में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और इतनी गाड़ियां? तो उन्होंने वजह बताई, क्या बताई? कहते जिस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये स्टोर है ना, इस मुल्क में टैक्स है, ये मुल्क टैक्स फ्री है। अच्छा, उस मुल्क ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने मुल्क के अंदर मॉल बने होंगे, एक स्पेशल मॉल यहां बना दिया ताकि इस मुल्क वाले सफर करके आए और पूरे महीने का सामान इस स्टोर से लेके वापस चले जाए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। एक एक महीने का सामान। अच्छा, गाड़ियों की लाइनें। अब बताओ यार, हम दुनिया कमाने के लिए, सफर करने के लिए तैयार हैं, नफा कमाने के लिए, वक्त देने के लिए तैयार हैं। हर जुम्मे स्कीम अनाउंस है, एक नेकी करो 70 गुना सवाब कमाओगे। बताओ क्या जहन होना चाहिए कि यार बस जुमे का दिन तो कुरान पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, सदका करूंगा। सुभान अल्लाह, ढूंढ ढूंढ के हमारे सहाबा अलैहिम रिदवान ढूंढ ढूंढ के नेक अमाल करते थे कि ये भी अमल कर लूं, ये भी कर लूं, और जुमे के दिन स्पेशली। तो अल्लाह करे जहन में ये बात बैठ जाए कि मैंने जुमे को ज्यादा नेकियां करनी है। अच्छा, अब इस पे मैं एक और मशवरा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जहन बनाया है कि यार पीर वाले दिन जो है ना, मैंने किसी मरीज की आदत, रिश्तेदार है वहां जाना है, या मैंने जनाब सैटरडे या संडे कोई सदका खैरात करना है, किसी की हेल्प करनी है। आपने कोई नेकी प्लान की हुई है हफ्ता इतवार पीर मंगल में, तो कोशिश करके उसको जल्दी करें और फ्राइडे में कर लें। एक पॉइंट आपने देखा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको अगले जुम्मे करें,
ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں، نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ۔ ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے۔ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا۔ اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے۔ ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے۔ 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو، مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے۔ بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتنا آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے، تو جلدی آ کر کچھ منٹ پہلے آ کر